उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन चुका है, उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को। 24 के इलेक्शन पे बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर लेकर के आई है और कुछ लोग कह रहे हैं पूरा क्रेडिट राम मंदिर का बीजेपी को जा रहा है। पार्टियां बहुत सारी विरोध कर रही हैं, बहुत सारी पार्टियां कह रही मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है राम मंदिर में, मैं कैसे जाऊं। और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, जैसे शंकराचार्य जो धर्म गुरु होते हैं वो विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है और मोदी जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मगर हम ये सारी चीजें जनता से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। क्या लगता है, ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और क्या लगता है ये जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखिए, बड़ा दुख होता है जब शंकराचार्य जो इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद, धर्म के रक्षक होने के बाद जो है वो राजनीतिक पार्टियों में संलिप्त हो गए हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी में संलिप्त होने के बाद इतना सारा टेस्ट में रुपया आया, शायद लोभ लालच स्वार्थ इनके अंदर तो नहीं होना चाहिए, ये भाव इनके ऊपर उनके अंदर उमड़ आए हैं। और यही वजह है कि आज की डेट में इनको ये मंदिर बनना, मंदिर का स्थापना बहुत ही दुखद महसूस हो रहा है और ये गलत बातें कर रहे हैं। शंकराचार्यों को आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं भाई, भगवान कोई हमारे घर की शादी ब्याह नहीं है कि हम तुमको न्योता नहीं देंगे तो नहीं आओगे। भगवान का कार्यक्रम है, आप संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य जी हैं, आप आइए, बिन बुलाए आइए भाई। शंकराचार्य का काम क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है ये जानना चाहती है, ये मुद्दा जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये कौन है शंकराचार्य? कुछ लोगों को नहीं पता है, तो डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे आप? भैया, देश में 4 शंकराचार्य हैं। हाँ। ठीक है, शंकराचार्य का मेन काम होता है धर्म रक्षा। हाँ। धर्म की रक्षा और धर्म का पाठ। हाँ। और लोगों तक धर्म के अच्छे संदेश लोगों के अंदर पहुंचाना। हाँ। और देश को जो है धर्म के पक्ष में धर्म से मजबूत रखना। समझे, ये सब इनके जो है सारे धार्मिक कार्य होते हैं। नहीं, वो एक और बात सामने निकल के आ रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी को नहीं करना चाहिए, किसी संत को करना चाहिए। देखो, मोदी जी भी नहीं कर रहा है, एक ब्राह्मण कर रहा है। हाँ। मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं, ये तो पहले उड़ा था। एक मिश्रा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो क्या नाम है, अंकित मिश्रा, डॉक्टर दिनेश मिश्रा, अपनी पति पत्नी के साथ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। हाँ, और मोदी जी जो है वहाँ पर मोदी जी के सानिध्य में हो रहा है। मोदी जी देख रेख में, एक ये समझ लीजिए कि मोदी जी जो है एक राम के दूत हैं और वहाँ सेवा भाव में लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे कि जो राम मंदिर बन रहा है इसमें शंकराचार्य क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या छत नहीं डली है? बता रहे छत नहीं डली है, अभी उद्घाटन नहीं करना चाहिए, अभी रोक देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, बहुत अनाप शनाप बातें हो रही हैं। देखिए, ये पाप का रास्ता तो है। हाँ। और ये कानूनन भी ठीक नहीं है। हाँ। ये अपराध की श्रेणी में भी आता है, मुकम्मल नहीं है, कोई हादसा भी घट सकती है। और शंकराचार्य अगर कह रहे समय और मुहूर्त और मुकम्मल नहीं है, उससे पहले कोई भी नहीं बनता है इसको प्राण प्रतिष्ठा का काम। मगर अब कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य जजमान तो मोदी को हटा दिया है, अब वहाँ पर डॉक्टर अनिल मिश्रा आ रहे हैं जो दंपति हैं। तो मोदी के पास एक बड़ा सुनहरा अवसर है। 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कंप्लीट करने के बाद गुजरात निकल जाए अपनी पत्नी के पास और यशोदा बहन के पांव छूते हुए माफी मांगते हुए उनका वनवास वो खत्म करें, ताकि उनका आगे का जीवन सब सुखी से बीते नरेंद्र मोदी का। और वो अपने जो गुनाह उन्होंने किए अब तक 10 साल में, हाँ, देश की जनता भी उन्हें माफ कर देगी। पहले वो अपने पत्नी से माफी मांगते हुए उनका वनवास खत्म करे और देश का पिंड छोड़े 10 साल तक और 15 साल तक जिस तरीके से जैसे जो किया उन्होंने, हम उस पर कोई टिक्का। नाराज हैं आप मोदी जी से? क्यों उल्टी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, उनको तो उनके भले के लिए सोच रहे हैं हम तो। नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान कर ले पूरा 11 दिन का, अभी 4 दिन पड़े हैं। अनुष्ठान करते हुए गुजरात सीधा चले जाए, उनको मंदिर से क्या मतलब, उद्घाटन से क्या मतलब? उन्हें तो एक सुनहरा अवसर मिला हुआ है, पत्नी से माफी मांगते वो उनका वनवास खत्म करते हुए लेके निकल जाए। वो कई तीर्थ स्थान पे अपने दोनों बेटे अडानी और अंबानी को जिनको गोद लिया हुआ है, तो बहुत पैसा है देश। तो ये शंकराचार्य, सुनिए तो
15 साल गुजरात लूटा, 10 साल देश लूटा। अब पिंड छोड़ दो हम लोगों का, 142 करोड़ आवाम का पिंड छोड़ दो। हम इतने दुखी हैं तुमसे, मगर हम फिर भी तुम्हें माफ कर देंगे मोदी। तुम सिर्फ और सिर्फ काहे दुखी है? राम मंदिर बन रहा, उद्घाटन हो गया, मुझे मतलब तो बनी रहा, उसकी सबको खुशी है, मैं भी सनातनी हूँ, मगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, महंगाई, उस पर कभी नरेंद्र मोदी ने बात की है? ये सिर्फ और सिर्फ धन की राजनीति है, कोई दिक्कत नहीं। पहले लोग कश्मीर जाने से घबराते थे, कश्मीर नहीं जा पाते थे। मेरे भाई, आप मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने आपको सिर्फ मौका दिया है, आपके चैनल के माध्यम से मोदी को मौका दिया है कि अपने आप से वो क्षमा करे, क्षमा मांगे पत्नी से, और अपने जीवन को आगे को वो खुशहाल बनाए। और उसके लिए क्यों विरोध कर रहे हैं ये शंकराचार्य? क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि अभी जो उद्घाटन जो हुआ है उसमें बता रहे हैं कि अभी पूरा मंदिर नहीं बना है, अभी नहीं होना चाहिए उसका उद्घाटन, अभी चीजें अभी बाकी हैं, ये चीज गलत हो जाएगी। अनाप शनाप बातें क्यों निकल के आ रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने घर में जब आप खाना खाने जाते हैं, चावल अलग रख दिया जाए, पानी अलग रख दिया जाए, दाल अलग रख दी जाए, नमक अलग रख दिया जाए, मिर्च अलग रख दिया जाए, धनिया अलग रख दी जाए, गैस जला दी जाए, और आप कहा जी हमें खाना दे दीजिए, खाना तो हो गया है, आप वो खा लेंगे कच्ची सारी चीजें? क्या खा ही सकते हैं? तब हम लोग कच्ची खाते भी हैं, आग पर चढ़ी हुई चीज नहीं खाते हैं, तो उनको पचाने की क्षमता है तो खा लेते हैं, आप तो नहीं पचा सकते हैं। जो शंकराचार्य विरोध नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य जो भगवान शंकर देवाधिदेव महागुरु आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं वो भगवान शंकर स्वयं थे, और उन्होंने ही उस पीठ की स्थापना करी है। और उन्हें धर्म को चलाने के लिए जो ब्रह्मा और विष्णु का भी साथ देते हैं, भगवान राम की नाम जपते हैं, भगवान राम के गुरु भी हैं वो। तो ऐसे में जिस शंकराचार्य ने धर्म को चलाने का एक नियम पद्धति बनाया है, उस पद्धति के अनुसार चलना चाहिए। उसके उनके अंडर में, आज गुरु शंकराचार्य के अंडर में धर्म आता है, धर्म के नियम उन्होंने बनाए हैं। तो वो पहले कहा थे, वो जब मंदिर का मुद्दा चल रहा था तब तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई शंकराचार्य ने, अब वो आ रहे हैं विरोध करने के लिए। किसने बता दिया आपको? किसने बता दिया? आप पत्रकार हैं, आप पहले जाइए खंगालिए, आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करके लेकर के आइए। क्या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई अनुसांगिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद या भारत परिषद या बजरंग दल क्या पक्षकार था उस मुकदमे में? या भारतीय जनता पार्टी पक्षकार रही है? नरेंद्र मोदी रहे, आडवाणी रहे हैं? कोई रहा है पक्षकार? कोई पक्षकार नहीं रहा। तो ज्यादती तो ये लोग कर रहे हैं। आज गुरु शंकराचार्य की जो चारों पीठें हैं, रामालय ट्रस्ट के नाम से वो पक्षकार थे मुकदमे में, और राम मंदिर मुकदमे में पक्षकार थे, मुकदमे में पक्षकार थे। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं भाई साहब। तो आप पढ़िए, आप देखिए, जब नहीं पढ़ना लिखना आता है, कोई पढ़ता नहीं, कौवा कान लिया गया, आपने अपना कान देखा नहीं, भागे चले जा रहे हैं, कहाँ कान है? अरे पहले अपना कान तो देखो मेरे भैया, कहाँ है कान? तो आदि गुरु शंकराचार्य उसमें जो है 100 दिन बहस चली मुकदमे में, लगातार 100 दिन चला, 50 दिन मुस्लिमों की तरफ से बहस चला और 40 दिन जो है हिंदुओं की तरफ से चला, और उन 40 दिन में 24 दिन लगातार आज शंकराचार्य ने खड़ा होकर के स्वयं बहस किया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो शंकराचार्य अनवरत बोल रहा हो, सुबेरे 9:30 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक अदालत चलती है, और तब तक अनवरत बिना कुछ खाए पिए और 24 दिन लगातार बहस किया हो, आप कह रहे शंकराचार्य का क्या योगदान है? आप नरेंद्र मोदी को, आप भारतीय जनता पार्टी को, आप अशोक सिंघल को तो हीरो बताना चले हैं, जो उसमें पक्षकार ही नहीं है। और जिसने पक्षकार लिया, पैसा लगाया, अपना जनता के सहयोग से पैसा इकट्ठा हुआ, लड़ा, बहस किया, आप उसको कह रहे हो पक्षकार ही नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पता नहीं कहां से आप लोग मीडिया वाले आ गए हैं। जनता को जानना चाहिए इस बारे में। जो इस तरह का मूर्खतापूर्ण कह रहा है कि शंकराचार्य तब कहां थे? शंकराचार्य नहीं किया था। और आज आपको बता दूं, सबसे पहले अयोध्या में तथाकथित विवादित मंदिर और बाबरी मस्जिद में 9 दिसंबर 1949 को बरकत अली दरोगा थे, उसकी सुरक्षा कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। पहली बार 12 बजे भगवान राम स्वयं भू होकर के वहां पधारे, और पधारे किसके सामने? एक मुसलमान के सामने, हिंदुओं के सामने नहीं पधारे। मुसलमान को उन्होंने अपना आराध्य माना, भगवान ने मुसलमान को दर्शन दिए, साक्षात आकर के खड़े हो जाते हैं, जिसकी गवाही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ट्रायल कोर्ट में बरकत अली ने स्वयं दी है कि हमारे सामने एक नूर आया और मैंने देखा भगवान स्वयं वहां पर स्थापित खड़े थे। तो आप ये बताएं, इसमें भारतीय जनता पार्टी, तब तो भारतीय जनता पार्टी बने नहीं रही होगी हमको लगता है।
तब आप जनसंघ बने नहीं रहा होगा जब ये भगवान राम आकर के बैठ गए थे। तो कौन भगवान राम को नकारा भाई? तो उस समय तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही होगी, हमको लगता है 49 में, है केंद्र में भी रही होगी। आपको कहने का मतलब है जवाहरलाल नेहरू ने वहां, आपको कहने का मतलब है लड़ाई दूसरों ने की और मलाई बीजेपी ले रही। मलाई ये ले रहे हैं। हाँ। इन्होंने 91 में राजनीतिकरण किया, जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी के मरने के बाद पमूलापति वेंकट रमन नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया और चुनाया। ये अटल जी की कहना था कि पीवी नरसिम्हा राव को लाया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, और कांग्रेस ने उनके बातों को ध्यान में रखा, विपक्ष के नेताओं को ध्यान में रखते हुए पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया। ये बड़ी बात बताइए आप, ये जो बता रहे हैं बीजेपी क्रेडिट ले रही है, जो कि काम राम मंदिर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोग पक्षकार रहे और उन लोगों ने मेहनत की और उनके कई सारे परिवार गए, मगर जो क्रेडिट जा रहा है वो बीजेपी को जा रहा है। नहीं, 9 साल में जब से मोदी सरकार है उससे पहले क्या आंख बंद कर सब बैठे थे कैसे को सब नेता? या मंत्री सब बैठे हुए थे? जब मोदी ने किया है, हर चीज किया है, तो आगे तो क्रेडिट मोदी लेके जाएगा और कोई दूसरा कौन लेके जाएगा बताइए? सब उन्हीं ने किया, बीजेपी सरकार ने ही राम मंदिर बनाया है। बताओ, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, हर सरकार क्यों नहीं उसने कोशिश की? वो पक्षकार थे क्या उसमें? भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार थी या पक्षकार बता रहे हैं, जो है पक्षकार जो संत थे। अभी देखिए अयोध्या या भी माथू कसरा है, वो सब बाकी है, सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब मोदी की रोज में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अभी मथुरा में जाएंगे, काशी में जाएंगे, उसमें पक्षकार है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पक्षकार बता रहे हैं शंकराचार्य हैं और वही विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? कह रहे हैं कि जो अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है उद्घाटन नहीं करना चाहिए। भैया ये बताओ, शंकराचार्य को कोई ज्यादा जानता नहीं है, हमको मैं जानता हूँ, शंकराचार्य भैया बता रहे हैं मोदी जानता, भैया बता रहे हैं पक्षकार थे वो राम मंदिर योगी मोदी जानता, बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और किसी को नहीं जानते, और किसी को मैं नहीं जानता हूँ। कहते हैं संपत राय जी कहते हैं कि ये जो है रामानंदाचार्यों का मठ है और इसमें निग्राचार्य, रामानुजाचार्य या वो क्या बोलते हैं वल्लभाचार्य या शंकराचार्य की क्या आवश्यकता है? शंकर की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कौन बतावे कि योगी आदित्यनाथ जो है स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो भगवान शंकर की ही पीठ है, तो इनकी वहाँ क्या आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ की क्यों आवश्यकता है वहां पर? ये खुद शंकर के पुजारी हैं। तो जब रामानुजाचार्य का है वहां पर, तो ये शंकर के पूजक जो नाथ संप्रदाय के, इनकी क्या आवश्यकता है? आप बताओ, क्या लगता है सही हो रहा है जो हो रहा है? शंकराचार्य जी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष के सरकार में कांग्रेस। शंकराचार्य ये तो कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अभी जो है अभी बाकी है, छत नहीं डली, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना सही नहीं है। देखिए, गर्भगृह में भगवान राम प्रवेश हो गए हैं, मंदिर का निर्माण होता रहेगा और 6 महीना 5 महीना 8 महीना साल भर ये तो चलता रहेगा, काम बंद तो होना नहीं है। काम हो गया है। जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनका भी एक भी दायित्व बनता है। ये बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? दरवाजा लग जाना चाहिए भाई, दरवाजा लग गया है, नरेंद्र मोदी थोड़ी ना वो जो है वो किए हैं, वहाँ भी तो और शंकराचार्य लोग तो बिचारे हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी अथवा हम लोग कोई जनता में क्या तो ये विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही? गलत कर रहे हैं। विरोध करने वाले, अरे भाई रामचंद्र में जो कमी निकाल देते हैं, माता बिना छत अभी नहीं पड़ा है, अभी राम जी कैसे रहे निकालने बता रहे? कमी तो हर चीज में निकालेंगे। फिर नरेंद्र मोदी थोड़ी ना वो जो पत्रा निकाल के वो साहित्य निकाले हैं, वहाँ भी तो आखिर में पंडितें लोग निकाले हैं, अतारे लोग निकाले हैं, पंडित लोगों ने ही सबका। अली जी, जितने शंकराचार्य लोग हैं हमारे सभी व्यासपीठ के, वही लोग ही उसका मुहूर्त निकाले हैं, वही विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या शंकराचार्य जी राम मंदिर का निर्माण नहीं कराना चाहते थे? ये देखिए, पहली बात तो ये मैं दिलचस्प बात ये चल रहा है, अगर शंकराचार्य सभी पीठों के चाहते होते तो इतने दिन राम मंदिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता ही नहीं। कांग्रेस 2014 के पहले इसका मामला सॉल्व करा देती। अगर शंकराचार्य जी के माध्यम से होना होता, राम मंदिर को लाने वाले योगी और मोदी जी हैं। राम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट लाएगा, सुप्रीम कोर्ट लाया, केस वहाँ चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बना। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, लेकिन मामला इसको सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी जी ने आगे आया। उसके बाद पहली बात तो सुनिए, ये बता रहा है कि बीजेपी मलाई लूटे ले जा रही है, राम मंदिर में बलिदान बहुत सारे लोगों का है। बीजेपी मलाई नहीं लूट रही, बीजेपी पहले और भी भाई इन लोगों ने कह दिया, एक लोग को बोलने दे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति खत्म कर दिया राम मंदिर का।
अब लड़ाई कोई चीज की नहीं, ना राजनीति, अब केवल विकास के नाम पर राजनीति होगा। विकास कर रही है भारतीय जनता विकास कर पार्टी, रही है, क्या विकास हुआ? देश और प्रदेशों में विकास हो रहा है। नानी अम्बानी की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बेटा तुमने देखा कि बेचते हो? बड़े सुनो, डबल इंजन की सरकार, राम मंदिर अवैध की तैयार है। जब राम मंदिर तैयार हो जाएगी, हम मोदी जी सोचे कि पैसा नहीं है, अब राम मंदिर बेच दी अंबानी अम्बानी के, वो भी बेचेगी, देख लेना। हवाई अड्डा, बिजली सब बेचते हैं, अब कुछ मोदी का औकात नहीं है, योगी का औकात नहीं, मंदिर तैयार के क्या करे। हमारी सरकार अभी 1 साल में तैयार हो जाती राम मंदिर। अच्छा, 1 साल में तैयार कर दी सरकार, तो 45 करोड़ फॉर्मर आते वक्त में बसा रहा है, सच का सब झूठ बोलते हैं, ये काम करा सब पागल। देखो हम जेल, हम कौन जेल ले जाएगा, हम तो जेल जाए खाती औकात है। अरे हम डरने वाली नहीं, हमने शेर है समाधान पर। 24 में मोदी जी की दाई है विदाई, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेगी, 80 सीट जीत जाएंगे अखिलेश यादव। जीतेगी। बच्चे बड़े होकर के कहेंगे बेरोजगार है, बेरोजगार के मारे मरे जा रहे हैं, यही बच्चे बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बेरोजगार है। पढ़ने का समय देखिए, ये देखो हम पढ़ी जाना तो मतलब, हम पढ़ी जाना तो मतलब हमारी इच्छा है पढ़ी जाना पड़ी। समाजवादी पार्टी तुम्हारी इच्छा है पढ़ो चाहे ना पढ़ो, चाहे पार्टी में रहो। हाँ पार्टी में रहेगी। भविष्य क्या खराब करे, योगी मोदी की भविष्य के बर्बाद कर दिया, भविष्य बर्बाद कर दिया तुम्हारा। 2017 में योगी मुख्यमंत्री ने 2018 में कोरोना लगा दिया, उतना जनता मर गया, लेकिन पढ़ाई चौपड़ गई। ये मोदी योगी की काम है ना, हम सरकार में कोरोना लगता हूँ लगाते। कोरोना तो आपदा आई थी ना, ये तो प्रकृति आपदा है। ये भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने कोरोना ला दिया। बर्बाद कर रहा है, जनता के लूटने का काम कर रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है। ये मुद्दे के बाद विकास करेगा, कितना विकास किया? महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई तो बढ़ी, महंगाई तो है नहीं। 1200 का गैस बढ़ाई होता, अखिलेश भैया के राज में 450 गए थे। 450 में गए, हाँ 450 में दंगे कैसे कितने होते थे बेटा अखिलेश राज में? हाँ? दंगे कितने होते थे? कुछ नहीं होते, सब झूठ बोलते हैं। बता रहे सभा में दंगा बहुत होता है। दंगे का नहीं, अरे कुछ नहीं, जब नहीं मनाई, जब प्रोडक्ट गलती हो जाते हैं तब लाज मुक्का चलवा करेगा, गलती मत करो, मत कुछ बोलो। अब बाबा के राज में आता है दंगे नहीं हुए, भाजपा के राज में दंगे नहीं हुए। भाजपा की सरकार क्यों नहीं हो रहा है? हमारे दिल्ली गई, भाजपा के मनाई वाले हमारे मोबाइल छोले तोड़ के हमारे बगन कहा दिल्ली में गुंडाई ना होता, दिल्ली मारत पीटा जाता, मोबाइल छीन लिया, तोड़ दिया। देवरिया में 5 लोग की हत्या कर दिया। ये किसकी सरकार है? ये भाजपा कह रहा है, इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। जिम्मेदारी नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी, जिम्मेदारी नहीं ले रही। दंगे बहुत हो रहे बराबर। लखनऊ के हाई कोर्ट में सरेआम गोली चल गई। क्यों बता रहे हैं कि जो है लखनऊ के हाई कोर्ट में गोली चल गई थी, सरेआम बता रहे हैं। कब चल गई? चली कब चल गई? चल तुम चला गए राव वहाँ गोली जज साहब के सामने चलती है बुलडोजर, जरूर चल गया होता। बुलडोजर कौन चलता? देखा बताओ भैया बताओ। नहीं चली थी नहीं चली थी? चलिए अब आपको खुद ही मालूम, आप पत्रकार हो, आपसे अच्छा तो नहीं हम जानते, हम लोग तो जनता है। आप जानते हो खुद ही कि हाईकोर्ट में कितनी बार गोली चली है, चली वो तो आपको भी मालूम, तो फिर अब इसको क्यों समाजवादी समाजवादी गुंडाई कराती है क्या? नहीं, सब भाजपा वाली की बात, भाजपा का औकात नहीं है, भाजपा वाली का औकात है नहीं, औकात नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी है। अखिलेश राज में रेप हुआ है, 76 होती है, गुंडाई होती है राज में, अखिलेश राज में गुंडाई होती है, 76 होता है। क्या होता है? 76 होती है, रेप होता है। अच्छा अभी सब सही चल रहा है? अभी तो सही चल रहा है। सब सही। बता रहे महंगाई बहुत हो गई, बता रहे महंगाई बहुत हो गई है। कहाँ महंगाई भैया? महंगाई है ही नहीं। तुम नहीं। आटा 35-40 रुपए में सही बिक रहा है। अखिलेश राज में बढ़िया है। अखिलेश राज से बढ़िया है। हाँ। क्या मतलब, क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है भाई, लाइफ क्या लाइफ अच्छी लग रही है? बताओ। क्या अखिलेश में राज में तो बहन भी जा नहीं पाती थी, बहन बिटिया कहीं जा ही नहीं पाती थी, कहीं नहीं जा पाती थी, सब घर में रहते थे। घर में अभी सब जा रहे हैं। अब आराम से जा रहे हैं, तो इतनी नहीं हो रही है, तो जेल हो रहा है, फांसी हो, सजा हो रही है, सबको जेल हो रही है, सबको जेल हो रही है बराबर, नहीं, सजा मिल रही है। भाजपा वाली खाली झूठे बोलते जा रहा है, वो कुछ काम नहीं है। पहले बहन बेटियां घर में रहती थी, अब सब बाहर जा रही हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है
है तो जेल जा रहे हैं सब लोग, जेल जा रहे हैं सब लोग। कोई नहीं जेल जा रहा है। ये भाई साहब इनको मालूम नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है। ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में बलात्कार होते थे। इनसे पूछिए, अब बलात्कार नहीं होते 10-90 चौराहे जाइए, 100 मीटर अंदर उसके अंदर जाइए, देखिए कितने बलात्कार गाड़ियों के अंदर होते, ब्लैक शीशे चढ़े हुए गाड़ियों में, थार में लगाए भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और बलात्कार चालू है उसके अंदर। एक से एक लड़कियों के रेप होते हैं। और अभी भी इनसे पूछिए, इनको मालूम कुछ नहीं बता रहे। अखिलेश की सरकार में बलात्कार होते हैं, इनकी सरकार में गुंडा ही नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जाता हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे। वीडियो बना के झूठा प्रचार करे लोगों को। कहाँ पे बलात्कार होते हैं? तो वीडियो है, बिल्कुल वीडियो। अगले की सरकार में काम नहीं कुछ, केवल मंदिर को लेके चलते हैं, धर्म करते हैं, मंदिर मस्जिद को लेके। ये क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में विकास ही नहीं है। मंदिर मस्जिद करते हैं। हम लोग समाजवाद है, वो दबाते हैं। उनसे पूछिए जो गोली चलवाई थी तो कहाँ थे? गोलियां चलवा दी कहाँ पे? और अयोध्या में गोली चलवाई गई, तब किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कौन था वो आदमी जिसने गोलियां चलवाई? वो सब कोई जानता है। अरे नियतों पे गोलियां चलवाओगे और कहोगे कि देश की जनता पे राज करें? आज राम राज्य बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त, ऐसा कलयुग है। अरे एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर इनको बर्दाश्त नहीं। 70 सालों में देखते रहे मुल्लों को, तब समझ में नहीं आया कि देश कहां जा रहा है। और आज जब ये 10 साल से प्राइम मिनिस्टर बना, जिसने दुनिया की सारी चीजें इनके कदमों में डाल दी, आज उनके लिए इतना विरोध, उनकी छाती में जलेगा दिल जो 70 साल से कुछ नहीं कर पाए। आज जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है ये कहां क्या विश्वास है और कैसे क्या उन्नति पे देश जा रहा है। पूरा विश्व आज ये मान रहा है कि हिंदुस्तान के पीछे हम हिंदुस्तान के पीछे चल रहे। ये देश वो बताओगे भैया, बताओ। पहले जमाना गया, जमाना कैसे गया? जमाना गया, मरवा तो गोली चला गया, हक है। जमाना गया। बोले दो भैया, बोले दो। जब 2017 में होगी मुख्यमंत्री बनना है, तब का केरौना लेके नहीं तो जनता मर गया। और 40 बनने की बात कर रहा है, जो ने गोली चला, जनता जितना मर गया वो क्या नहीं देख रहा है। पूछो, बात पहाड़ा से पूछो। एक मुद्दा ये जो उठाते हैं मान्यवर, बेरोजगारी का मुद्दा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से हम सब आईएएस थे? घर घर में पीसीएस थे? ये क्या घर घर में डॉक्टर थे? ये घर घर में इंजीनियर थे? 2014 के पहले कुछ था ही नहीं। बैलगाड़ी से लोग चलते थे। नहीं 2014 से पहले जो बेरोजगारी, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, रेल की पटरियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं उड़ते थे। सब 14 के बाद, सब 14 के बाद हुआ। 14 के पहले कुछ था ही नहीं। हवाई जहाज नहीं था। हवाई जहाज था, हवाई जहाज था। गैस सिलेंडर में भैया हम लोग ब्लैक लेके खरीदते थे। पहले गैस चलती थी, मिला तो गैस सिलेंडर हम लोग पत्ते पहन के घूमते थे। कपड़े थे नहीं थे शरीर पे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2014 में जो ये बताते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो विकास नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। भैया चंद्रमा में तुम्हारे चाचा पहुंच गए, आज तक 70 सालों में तुम चंद्रमा नहीं पहुंच पाए। और सुनो, मंगल ग्रह में उनके अब्बा पहुंचा दी नहीं। मंगल ग्रह में 70 साल तक नहीं पहुंचे थे कि मंगल ग्रह धरती पर है कि जुपिटर में है या नहीं। उनकी अम्मा पहुंच गई मंगल ग्रह में। 14 से पहले मंगल ग्रह में नहीं गए। 14 से पहले कुछ रहा कहा कि नहीं, बेरोजगारी तो अभी बढ़ी है 10 सालों में। उससे पहले तो सब डॉक्टर रहे, उससे पहले तो सब कुछ रहे। भैया को एरोड्रम और वो एरोप्लेन नहीं दिख रहा अयोध्या में। हमारे पहले अयोध्या में कभी तुम वो देखे रहो कि एरोप्लेन उतरता है? अयोध्या में देखे रहो? जरा काशी में चले जाओ और रेलवे स्टेशन देख लो, अपना मुंह पत्थर में देख लोगे। ऐसा कभी रेलवे स्टेशन देखे रहो? नहीं भैया, 2014 से पहले सब ऐसा ही रहा है। अब गड़बड़ाएगा।
अब बिल्कुल बर्बाद होगा, देश लुटा जा रहा, लाल किला बिक गया, पता नहीं कहाँ बिक गया। अंबानी अडानी को बेच दिए सब भारतीय जनता अंबानी अडानी लाई गए। अबे भैया 7 दिन से सूरज नहीं निकल रहा, देख ले हो चाचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सूरजो बेच दीस। अरे मेरे भैया इतना बोलो जितना सुनाई दे। 1945 की जनता नहीं है, अब 2021 की जनता है। बच्चा सब जानता है कौन क्या है, कौन किसका बाप था, कौन क्या है, कौन किस महत्वाकांक्षा से बात कर रहा है, अब सब जानता है। हम तो इनसे कह रहे हैं अभी भी दूर नहीं है, अरे आ जाओ राम भक्ति में, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जय जय। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। 14 से पहले कुछ था ही नहीं, पत्ते पहन के घूमते थे आप। जब कह रहे हैं 70 साल में जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर तो क्या था? IT कॉलेज नहीं थे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। 14 के बाद सब कुछ आया। 14 के बाद हुआ। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? है क्या नाम है आपका? जितेंद्र भाई, क्या लगता है आपको ये 14 के बाद विकास हुआ है? और क्या सारा विकास इनको हम 97 देख रहे हैं, ऐसे पैदल टहल रहे हैं सदर में राहत नहीं समझो। 97 पहले 2014 पहले कौन तुम IAS रहे हो और क्या कौन कौन नौकरी तुम करते रहो, सबको नौकरी मिल गई, सबको नौकरी मिल गई थी समझ लो। 2014 के भी ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि किसी का घर बनाने लगो तो लग जाते हैं 20 साल 25 साल समझ लो, पूरी जिंदगी बीत जाता, आदमी घर नहीं बना पाओ। तो देख लो 34 साल से इनकी 55-56 साल की उम्र हो गई तो कैसे समझ लो। तो ये घंटा तुम बजा रहे हो, मारे घूम रहे हो, और इसी तरह सोच के लोग देश को नाश करके रख दिया। भाई मंदिर बन रहा है, खुशी की बात है, बहुत सारे लोग गलत का मतलब मंदिर बन रहा है, श्रद्धा का विषय है, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर के लिए बैठे हुए थे, मतलब क्या है? मंदिर बनना खुशी की बात, हाँ, लेकिन विधि विधान के साथ बनना चाहिए। विधि विधान के साथ तो नहीं बन रहा है क्या विधि विधान? ना आप ये बताइए, आप गृह प्रवेश करते हो, आधे अधूरे घर में चले जाओगे, आप गृह प्रवेश कर लोगे? 12 जब अखिलेश यादव सरकार आई थी तो मोदी 2014 में आए थे। चोर हवाई अड्डा बना लाल, वो अखिलेश यादव जीपिका से इतनी बड़ी हवाई अड्डा जो जहाँ मोदी डरते हवाई अड्डा जहाँ बनी है वही मोदी जी डरते है, वो अखिलेश यादव जी चालू करवाते हैं। अखिलेश यादव जी ने हवाई अड्डा बनवाया था, स्टेडियम मैच अखिलेश यादव जी चालू भाई बोलने दो यार, अभी तुम भी बोलना, अभी हम आएंगे, अभी हम आ रहे तुम्हारी दरबार है। अखिलेश यादव बच्चों को पढ़ाई में लैपटॉप दिए थे, नौकरी दिए थे, मेट्रो बनवाए, 100 नंबर अखिलेश यादव चलवाए, एम्बुलेंस अखिलेश यादव चलवाए, अस्पताल विद्यालय अस्पताल महिला अस्पताल सब अखिलेश यादव जी विकास। भारतीय जनता पार्टी चुनाव काटना विकास नहीं किया, खाली अयोध्या का राम मंदिर बनवा के राम मंदिर की नारा लगाए वोट मांगना चाहते हैं जनता से। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवा दिए, विकास तो कुछ नहीं किया। हाँ, मंदिर के नाम पे वोट ले लिया, विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। कहाँ विकास नहीं हुआ? अब विकास पर हम बात करेंगे, मुद्दा पर विकास कहाँ नहीं हुआ है आप बता दो। गांव जाइए, गांव शौचालय, अरे शौचालय से ही तो पक्का घर, हाँ पक्का घर बना है। हाँ पहले नहीं थे पक्के घर, पहले नहीं थे। रुको विकास की बात करेंगे, पहले कहाँ पक्का घर था? आप जैसे यहाँ आइए, यहीं घूम लीजिए और लगा लीजिए, यही सब कैमरे को यहीं से पूछ लीजिए, कहाँ गांव जाइए। सुनिए, गांव में मगर लोग बताते हैं कॉलोनी हमको मिली नहीं, जो पात्र हैं उनको कॉलोनी नहीं मिली, जो अपात्र हैं उनको कॉलोनी मिल रही है, बता दीजिए, घोटाला हो रहा है। सुन लीजिए, क्या बताते हैं कि नहीं मिला, नहीं बना है। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के तहत हर गांव में अभी की बात कर रहे हैं, कम से कम 200 घर बने हुए हैं। हाँ 200 घर, शौचालय बना, लाइट की व्यवस्था हुई, सड़क की व्यवस्था हुई, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हमने कहा अब बतिया कही ना, लाइट की व्यवस्था बिजली व्यवस्था क्या किए थे माने अखिलेश यादव जी। हाँ पूर्वांचल पर कौन बनाया रोड?
सब मानी अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेस से पढ़ा कुमार है इनके बाइट लगाओ पढ़ाई का हमार मन ये था हमारे साथ ये था हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आप देख रहे हैं यहाँ के माहौल क्या है। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को। मोदी जी खुद उद्घाटन करेंगे और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन पूरा विधि विधान से होना चाहिए, जो कि अभी गलत है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये जो माहौल दिखा रहा हूँ, ये लोगों का मानना है और ये लोगों की सोच है। आपके साथ अली अंसारी।